हेलो गाइज, आज का ये वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नावली 3 का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। तो आपके सामने 15 का प्रश्न है, एक हवाई जहाज़ से ठीक दाएं और बाएं, ठीक है ना। एक हवाई जहाज़ है जिसके और दाएं और क्या है, बाएं नदी के दो जहाज़, ठीक है। नदी में दो जहाज़ के अवनमन कोण 60 और 45 है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक हवाई जहाज़ है। तो ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे क्या मेरा एक हवाई जहाज़ है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, हवाई जहाज़ है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, ठीक है। ए पे क्या है, हवाई जहाज़ है। अब इसके दाएं और बाएं नदी में, ठीक है ना, इसके दाएं और बाएं नदी में, तो यानी दायां इधर आएगा और बायां इधर आएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, दायां इधर आएगा और बायां इधर आएगा। तो दाएं और बाएं क्या, दो जहाज हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये बी है और ये क्या है, सी है। तो बी और सी दो जहाज है जो कि नदी में इस हेलीकॉप्टर के दाएं और बाएं हैं। अब बोल रहा है इन दोनों के बीच अवनमन कोण कितना है, तो 60 है और कितना 45 है। तो मान लेते हैं कि इधर जो कोण बन रहा है वो कितना है, यहाँ से हम लोग एक डॉटेड लाइन ले लेंगे और कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और इसको इसको जब मिलाएंगे तो इधर का कोण कितना बन रहा है, तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है, किसकी, हवाई जहाज की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कि आपको ऊंचाई ज्ञात करना है और आपको दिया हुआ क्या है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया, तो 1 किलोमीटर आपका दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आपको हवाई जहाज़ की ऊंचाई निकालनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या, कोई बिंदु डी है, ठीक है। आपको ए डी की लंबाई निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना की, ठीक है ना, माना कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई कितना है, तो x मीटर है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई कितना है, तो x मीटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिएगा कि आपको दो त्रिभुज बन रहे हैं। आपके सामने कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो दो त्रिभुज, एक ए डी सी बन रहा है और एक ए डी बी बन रहा है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुज चलेंगे। तो देखिएगा इसको हमने क्या माना, x माना है। और ये पूरा यदि 1 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये मेरा यदि y हो, तो ये पूरा में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा में से यदि इतना घटाएंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। तो पूरा 1 किलोमीटर और ये कितना है, तो y है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, तो 1 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे किस में, तो त्रिभुज ए बी डी में चल रहे हैं। किस में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना। तो ए बी डी में देखिए ये मेरा क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे से हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए डी बटा में डी बी, ठीक है ना, ए डी बटा में डी बी। अब देखिए यहाँ पे आपको थीटा नहीं मालूम है, तो थीटा क्या है, देखिए ये वाला जो कोण होगा ये भी उतना ही डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। कैसे, तो एकांतर कोण से आप लोग पढ़े होंगे कि दो समानांतर भुजाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, तो एकांतर कोण से आपका बराबर होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थीटा डिग्री का मान कितना हो गया, तो थीटा डिग्री हो गया 60, ठीक है। बराबर ए डी को हम लोग क्या माने, एक्स माने हैं और बी डी को क्या माने हैं, वाई माने हैं, ठीक है। अब यहाँ से tan 60 का मान क्या होगा, तो tan 60 का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा, बराबर में x बट्टा में क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। x बट्टा में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो √3y लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी में चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। पुनः त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए डी सी में देखिएगा तो ये 45 तो ये 45 होगा। कैसे होगा, तभी मैंने आपको बताया कि एकांतर कोण से दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो 45 डिग्री होती है, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ये दोनों को बट्टा में करेंगे, ये लंब हो गया आधार, तो लंब बटा आधार tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा में क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। ए डी बट्टा में क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। tan थीटा का मान कितना दिया, तो 45 डिग्री दिया, तो tan 45 डिग्री क्या होगा,
AD को हम लोग x माने हैं और DC क्या 1 माइनस वाई हो गया। ठीक है, 45 का मान 1 होता है, बराबर में x बटा में क्या जाएगा 1 माइनस वाई हो जाएगा। जब आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 1 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब x का मान हम लोग यहाँ पे से रख सकते हैं, तो 1 माइनस वाई बराबर कितना √3 वाई हो जाएगा। अब y वाले को हम लोग एक तरफ कर लेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा √3 वाई माइनस, ये इधर माइनस होता है इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा y कॉमन कर लेंगे तो √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा तो 1 बट्टा में क्या हो जाएगा तो √3 + 1 बराबर आपका y का मान हो गया। अब y का मान आपको पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको y का मान पता चल गया। अब इस y का मान क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर क्या था √3y था। ठीक है, तो x बराबर क्या जाएगा y की जगह पे क्या हो जाएगा √3 बटा में क्या हो जाएगा √3 - 1, √3 + 1 हो जाएगा। अब जब आप इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 - 1 और बटा में क्या हो जाएगा √3 - 1, ये आपका परिमेयकरण हो गया। ठीक है, ये इसके साथ गुना होगा क्या हो जाएगा तो 3 माइनस √3 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा में कितना हो गया तो 2 आ गया। ठीक है, x का मान आपको पता चल गया। तो अतः हवाई जहाज यहाँ पे लिखेंगे अतः हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा तो 3 माइनस √3 बटा में 2 मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके सामने 16 का पहला प्रश्न है, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। ठीक है ना, दो व्यक्ति क्या एक मीनार के विपरीत दिशा में, यानी मान लेते हैं कि ये मेरा एक मीनार है। ठीक है, अब मीनार के विपरीत दिशा में एक यदि इधर है तो एक मेरा किधर है इधर। ठीक है, ये दोनों क्या है मीनार के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है वह मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 पाते हैं। देखिए एक मेरा मीनार के शीर्ष का उन्नयन कितना पाता है तो 30 पाता है और दूसरा कितना पाता है तो 45 डिग्री पाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर, ये जो मेरा मीनार है इस मीनार की ऊंचाई कितना है तो 35 मीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या पूछा जा रहा है आपसे उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नेमिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा A, ये B हो जाएगा, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे माना की। ठीक है ना, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर x मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी कितना है तो x है। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है DBC और एक त्रिभुज क्या बन रहा है DBA बन रहा है। दो त्रिभुज तो बारी बारी से हम लोग दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं DBC में। ठीक है ना, किस में चल रहा है DBC में, तो लिखेंगे अब त्रिभुज DBC में। ठीक है, DBC में क्या होगा यहाँ से हम लोग tan लगाएं। tan क्यों लगाएं क्योंकि ये आपको निकालना है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो tan थीटा डिग्री बराबर क्या हो जाएगा DB बटा में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा का मान देखिएगा यहाँ पे 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो 45 डिग्री हो गया बराबर। DB का मान देखिए आप कितना दिया 35 दिया हुआ है और बटा BC कितना हो जाएगा, BC को हम BC रहने देंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं वो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो tan 45 का 1 बराबर क्या हो जाएगा 35 बटा में 20, यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने BC का मान पता कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज इसमें चलेंगे, किसमें त्रिभुज इस त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, तो अब त्रिभुज DBC
ए में, ठीक है, त्रिभुज डी बी ए में। इसमें हम लोग tan लगाएंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी बी बट्टा में ए बी, डी बी, ठीक है, बट्टा में ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, डी बी का मान आपको 35 दिया हुआ है और ए बी को ए बी ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से tan 30 का मान आप लोग क्या जानते हो, तो 30 1/√3 होता है और 35 बराबर में क्या है, 35 बटा में ए बी हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से आप 30 गुना करोगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 35√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी क्या है, ए सी है, तो ए सी को हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग x माने हैं और x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी का मान आप कितना मान निकाले हो, तो ए बी का मान देखिएगा यहाँ पे कितना है, 35√3 आया है और प्लस बी सी का मान कितना है, 35 आया है, ठीक है। हम लोग दोनों में से क्या कर लेंगे, 35 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोग √3 का मान कितना जानते हो, तो 1.732 होता है, तो 1.732 प्लस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो 35 गुने 2.732 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें गुना करोगे तो ये आ जाएगा 95.62 मीटर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपके सामने 16 का द्वितीय प्रश्न है, 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधा जाती है। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या, एक 50 मीटर ऊंचा मीनार है। कितना मीटर ऊंचा मीनार है, तो 50 मीटर ऊंचा मीनार है, ठीक है। अब इस मीनार के आधार तक एक सड़क जाती है, तो मान लेते हैं कि मेरा की सड़क है, ठीक है। अब बोल रहा है मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सिद्ध में, देखिए मीनार की चोटी से सड़क पर, ये मेरा सड़क है, तो इसी सिद्ध में दो सिद्ध में कारें खड़ी है, मीनार के एक ही मीनार के चोटी से सड़क पर एक ही सिद्ध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। ये जो मीनार है, इस मीनार की चोटी से सड़क के एक ही सिद्ध में क्या, दो कारें खड़ी हैं और इन दोनों मान लेते कि एक कार यहाँ पर है और दूसरा कार यहाँ पे है। अब इन दोनों कारों के बीच का जो अवनमन कोण कितना है, तो क्रमशः पहले 60 डिग्री है, यानी पहले कार के बीच का अवनमन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है, ठीक है। और दूसरे कार के साथ का अवनमन कोण कितना है, तो 30 डिग्री, यानी यह कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री, तो 30 डिग्री है, ठीक है। तो जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 होगा। कैसे आप लोग जानते हो, तो एकांतर कोण से आप लोग जानते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दोनों कारों के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी और ये डी। अब दोनों कारों यानी ए बी की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो ए बी की दूरी हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना कि दोनों कारों के बीच की दूरी, दोनों कारों के बीच की दूरी
बराबर x मीटर मान लेते हैं। दोनों कारों के बीच की दूरी क्या माने हम लोग, x मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है, एक DCB बन रहा है और एक DCA बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग DCB में चलेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज DCB में, ठीक है, त्रिभुज DCB में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, DC बटा में BC हो जाएगा, DC बटा में BC हो जाएगा। tan थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, बराबर DC का मान 50 है और BC का मान आपको पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से tan 60 का मान आप लोग जानते हो कितना होता है, तो √3 होता है, बराबर में 50 बटा में BC हो जाएगा। यहाँ से हम BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका BC का मान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है ना, पुनः त्रिभुज DCA में, ठीक है ना, त्रिभुज DCA में, ठीक है। हम लोग दूसरे त्रिभुज में चल रहे हैं, तीसरे में हम लोग tan लगाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, CD बटा में AC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से tan थीटा का मान देखिए कितने था, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर में CD का मान 50 है और AC को हम BC प्लस AB लिख सकते हैं, BC प्लस AB हो गया, ठीक है। यहाँ से tan 30 डिग्री का मान क्या था, तो 1/√3 होता है, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 50 और बटा में BC बराबर क्या देखिए यहाँ पर निकाले थे 50√3 और प्लस AB का मान हम लोग क्या माने, x माने हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50 गुने √3 बराबर 50 बटा में √3 प्लस x हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, ठीक है। तो जब ये इधर आएगा तो 50√3 माइनस में 50 बटा में √3 बराबर x हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों में 50 कॉमन है तो हम दोनों में क्या कर लेते हैं, 50 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा, इसमें 1/√3 बचेगा, बराबर x हो गया। अब यहाँ से इसका आपको ये भिन्न के घटाव दिख रहा था, हम लोग इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो 50 गुने क्या जाएगा, √3 है, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, बराबर x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 50 गुने 2 बटा में √3 है। अब हम इसी साथ ही साथ इसका क्या कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये परमेयीकरण कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50 गुने 2 गुने √3 और ये 3 और 3 √3 गुने √3 गुना के 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, बराबर में x हो गया। अब आप लोग जानते हो √3 का मान कितना होता था, 1.732 होता है। ये 50 दूनी 100 हो जाएगा और गुने 1.732 बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना 1000 आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब जब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1.732 में 30 से भागा देंगे तो आपका 57.7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ से क्या गया, तो दोनों कारों के बीच की दूरी कितना हो गया, तो 57.7 मीटर आपका हो गया। अब आपके सामने 17 का पहला प्रश्न है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये एक घर है मेरा, ठीक है, ये घर है, इस घर पे क्या किया हुआ, एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। तो सीढ़ी किसके साथ, आधार के साथ लगा रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये मेरा इस तरीके से सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है सीढ़ी के किनारे का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बोल रहा है सीढ़ी को पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगते हैं। देखिए सीढ़ी को पलट दिएगा तो सीढ़ी को पलट कर इधर लगा दिया गया है। ये क्या किया, दूसरे घर के किनारे पे क्या किया गया है, लग गया है जाकर। अब बोल रहा है इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण कितना, 60। इस दिशा में जो सिरे का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, तो 60
डिग्री है। आगे बोल रहा है यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो, ठीक ना, ये जो सीढ़ी है ये मेरा कितना 30 मीटर लंबा है, तो ये जब 30 मीटर लंबा है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 मीटर ही हो जाएगा। अब बोल रहा है तो गले की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी गले की चौड़ाई आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, ये आपका गले की चौड़ाई, यानी ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये डी हो गया और ई हो गया। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं इसको। तो देखिएगा, तो हम लोग मान लेते हैं गले की चौड़ाई। ठीक है, गले की चौड़ाई बराबर, देखिए गले की चौड़ाई क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। ठीक है, बी डी बराबर एक्स मीटर हम लोग मान लेते हैं, ये मेरा क्या है गले की चौड़ाई है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या बन रहा है ई डी सी और एक ए बी सी बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा आपको ये क्या है, ये तो आपका कर्ण है, और जब थीटा यहाँ बन रहा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आपको कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, तो कॉस थीटा का होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे कॉस थीटा बराबर लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए सी बट कॉस थीटा बराबर क्या होता है लंब, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका बी सी है और कर्ण क्या है ए सी है। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा का मान देखिए 60 डिग्री दिया हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा बराबर है। बी सी का मान देखिएगा आपको दिया हुआ नहीं है, तो बी सी को हम बी सी ही रहने देंगे, और ए सी देखिए दिया है कितना 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा बी सी बट्टा में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार में 30, 15 से कट गया, 15 बार में 2 से 30 कट गया, यहाँ से बी सी बराबर कितना आ गया 15 मीटर आ गया। ठीक है, हमने बी सी का मान निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करें त्रिभुज ई डी सी में चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज ई डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ई डी सी में चलिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा, इसमें भी आपका क्या है ये कर्ण है और ये आधार है, यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो ये लंब आधार कर्ण, तो आधार बटा कर्ण कॉस थीटा होता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे कॉस थीटा बराबर लगाएंगे, आधार सी डी है और कर्ण ई सी है। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या होगा देखिए, थीटा का मान आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, बराबर है सी डी कितना दिया हुआ है, तो सी डी आपको पता नहीं है, तो सी डी को हम लोग सी डी ही रहने देंगे, और ई सी कितना है तो 30 दिया हुआ है। अब आप लोग जानते हो cos 30 का मान √3/2 होता है, सी डी को सी डी रहने देंगे और ये हो जाएगा 30, यहाँ से जब इसको कट कीजिएगा तो ये 15 बार में कट जाएगा, यानी कि सी डी का मान कितना आ गया 15√3। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा था गले की चौड़ाई, तो गले की चौड़ाई क्या हो जाएगा सी डी प्लस बी सी हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे गले की चौड़ाई। ठीक है, गले की चौड़ाई, ठीक है, गले की चौड़ाई हो जाएगा बराबर क्या है बी डी है। ठीक है, तो बी डी का है सी डी प्लस सी बी है, और सी डी का मान आपने क्या निकाला है 15√3 निकाला है, और प्लस बी सी का मान कितना है तो 15 है। ठीक है, यहाँ से आप जब 15 कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा √3 + 1, ये क्या हो गया मीटर में हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 17 का सेकंड प्रश्न है, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है ना, क्या है एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, किसी घर की दीवार से लगी हुई है। ठीक है ना, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी है जो किसी घर की दीवार से लगी हुई है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है एक घर की दीवार है। ठीक है, ये मेरा क्या है घर की दीवार है। अब इससे क्या सीढ़ी लगा हुआ है, तो इस तरीक़ा से हमने क्या किया सीढ़ी को लगा दिया। ठीक है, ये घर की दीवार हो गई, ये सीढ़ी हो गया। ठीक है, एवं दीवार के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। देखिए दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना 30 डिग्री का कोण बना रही है। आगे बोल रहा है सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे घर से लगाने पर, देखिए ये सीढ़ी अभी इधर से लगा हुआ है, जब इसको पलट के हम इधर लगा देते हैं। ठीक है, ये पलट के इधर लगा दिए, तो ये घर के दूसरे गली के दूसरे किनारे पे क्या लग रहा है। ठीक है,
तो अब जो है यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना, तो ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गली की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी गली की चौड़ाई। देखिए ये मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या था, गली था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या, वो गली की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और देखिए आपको क्या दिया हुआ, तो 8 मीटर सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है, यानी ये कितना दिया, 8 मीटर दिया हुआ है, और ये भी कितना, 8 मीटर हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है गली की चौड़ाई, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना की, ठीक है ना। मान लेते हैं कि माना कि गली की कुछ चौड़ाई होगा, तो गली की चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, गली की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। गली की चौड़ाई हम लोग क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या माने हम लोग, x मान लिए हैं, ठीक है। हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये d हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके सामने दो त्रिभुज बन रहा है, एक ABC बन रहा है और एक EDC बन रहा है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुज चलेंगे। तो हम लोग पहले त्रिभुज चल रहे हैं, अब त्रिभुज ABC में, हम लोग त्रिभुज ABC में चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABC में हम लोग क्या लगाएंगे, तो देखिए ये आपका क्या है, कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो आपको कर्ण दिया हुआ है और क्या निकालना, आपको आधार निकालना। आप ये इसकी लंबाई निकालोगे तब ना, दोनों को जोड़ दोगे तब आपको गली की चौड़ाई निकल जाएगा। तो हम लोग को ये निकालना है, तो ये निकालना, और ये दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या है, आधार है, ये मेरा क्या है, कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, तो कॉस थीटा का होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, BC बटा में AC, ठीक है, BC बटा में AC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 45 डिग्री दिया था, यानी कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC कितना है आपको पता नहीं है, तो BC को हम लोग BC ही छोड़ देंगे। और AC का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो AC का मान 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, बराबर में BC बटा में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा में √2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसका यहाँ पे क्या करते हैं, परमेयीकरण कर देंगे। तो √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8√2, और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितना, 4 बार में, तो यानी कितना आ गया, 4√2 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या चलेंगे, जब हम लोग दूसरे त्रिभुज में चलेंगे तो त्रिभुज EDC में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज EDC में, ठीक है। त्रिभुज EDC में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमको ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो ये मेरा आधार, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लगाएंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा CD बटा में EC हो जाएगा, ठीक है, CD बटा में EC हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, CD का मान तो पता नहीं, तो हम लोग CD को CD ही रहने देंगे, और EC का मान कितना, 8 है। अब आप लोग जानते हो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से बराबर में CD बटा में 8 हो जाएगा। ये 2 से 8 4 बार में कट गया, तो CD का मान कितना आ गया, 4√3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गली की चौड़ाई क्या था, गली चौड़ाई बराबर क्या था, तो यहाँ पे लिखेंगे गली की चौड़ाई, ठीक है। गली की चौड़ाई हम लोग क्या माने थे, x माने थे, ठीक है। और x बराबर क्या है आपका, BD है, ठीक है। BD को हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BC लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से BC का मान CD का मान कितना था, 4√3 था, और प्लस BD का मान कितना था, तो 4√2 था, ठीक है। जब इसको 4 गुने 1.732 प्लस किया जाएगा 4 गुने 1.414 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों को गुना कर लेते हैं। जब आप 4 को इसमें गुना कीजिएगा
तो आपका आएगा 6.928 आएगा। और जब 4 को 1.414 में गुना कीजिएगा तो 5.656 आ जाएगा। और दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 12.584 मीटर आ जाएगा। यही कि आपका गले की चौड़ाई हो गया।